नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। EMRS एग्ज़ाम 2023 की बात करेंगे। संपन्न हो चुकी है। 31 दिसंबर आपका लास्ट पेपर था और उसकी आंसर की रिज़ल्ट, कट ऑफ और आंसर की आने के बाद में जो आपकी कट ऑफ की कई दिनों से जो चर्चा चल रही है कि कट ऑफ कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी, तो कम रहने के चांस ज़्यादा हैं। इसके कारण क्या है, इसकी चर्चा अपन करेंगे। इससे पहले आप सभी अगर CDP पेडागोजी पढ़ना चाह रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ना चाह रहे हैं, तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। DSSP की वैकेंसी आ चुकी है। उसमें आपका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड जो पेपर है, उसमें लगभग इसी का महत्वपूर्ण योगदान है, तो उसके लिए आप चैनल ज्वाइन जरूर कीजिएगा। चलिए चर्चा करते हैं। EMRS की आंसर की नहीं आई है, आंसर की आने में ही है। इसके लिए सूचना जारी हो चुकी है कि आंसर की आने के बाद में जो क्वेश्चंस पर जो आपत्ति आप लगाओगे, आपत्ति लगाने के लिए एक प्रश्न पर आपको 1000 रुपये का पे करना होगा। ये पैसे बहुत ज़्यादा हैं विद्यार्थियों के लिए, फिर भी जैसा है हमें करना ही है। तो इसके लिए मैंने आपको एक बताया था सॉल्यूशन भी कि आप विद्यार्थी आप मिल जाएं, थोड़ा सा ग्रुप बना ले छोटा सा। मैंने उसके लिए आपको टेलीग्राम भी जोड़ने के लिए कहा था। जैसा भी है, जहाँ भी आपको मिले कहीं भी आप जुड़ सकते हैं और अपने विद्यार्थियों के साथ मिलकर एक विद्यार्थी एक क्वेश्चन पर लगाए। जैसे एक विद्यार्थी भी अलग लगा रहा है, दूसरा विद्यार्थी उसी क्वेश्चन पे लगा रहा है, वो भी अलग लगा रहा है, सब अलग अलग पे कर रहे हैं और जब उसका जो निष्कर्ष निकलने वाला है वो एक आएगा। तो ऐसा नहीं है जिसने आपत्ति लगाई उसको ही फ़ायदा मिलेगा, अपितु सभी को मिलेगा। इसलिए एक क्वेश्चन पर एक ही विद्यार्थी लगाए तो ज़्यादा सही रहेगा। इस पर सारे क्वेश्चन पर आपत्ति भी लगेगी और आपके जो पैसे हैं वो भी बच जाएंगे। तो इस तरह का आप कार्य कर सकते हैं। आपके साथ में, आपके समूह में, आपके ग्रुप में जिस तरह भी उसमें बात करके आप इस कार्य को कर सकते हैं। आंसर की बाद में रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट शायद अभी इसका संभव नहीं है। लगभग फरवरी से पहले इसका रिजल्ट आई थिंक नहीं आएगा, क्योंकि अभी पेपर ऑफलाइन हुआ है। ऑफलाइन पेपर में थोड़ा सा कार्य करने में समय तो लगता ही, ऑनलाइन होता तो शीघ्रता इसमें हो जाती। ऑफलाइन में थोड़ा समय इसमें लगेगा। फरवरी के आसपास आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है मेरे तक, क्योंकि अभी आंसर की ही नहीं आई है। आंसर की के बाद में आंसर की के लिए आपत्ति मांगी जाएगी, फिर फाइनल आंसर की आएगी या फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही इसमें काफ़ी समय लग जाएगा। दूसरा बात करें कि जो इसकी जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, अलग अलग सब्जेक्ट की, मैथ की, SST, हिंदी, इन सब की कट ऑफ क्या रहेगी, हॉस्टल वार्डन की कट ऑफ क्या रहेगी, JSA की कट ऑफ क्या रहेगी। तो TGT की मैं बात करूँ तो TGT में जो कट ऑफ है अलग अलग सब्जेक्ट की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बात कर लें कट ऑफ कम रहेगी, इसका कारण क्या है। इसका महत्वपूर्ण कारण तो आपको सबका है नकारात्मक अंकन, अर्थात जो नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है 0.25, उसके कारण जो कट ऑफ है कम रहेगी। कारण क्या है कि कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो पहली बार एग्जाम में बैठे हैं। ऐसे विद्यार्थियों को थोड़ी सी समस्या आती है नेगेटिव मार्किंग का सामना करने में। वो विद्यार्थी इतने अनुभव उनका नहीं होता, हालांकि उन्होंने टेस्ट सीरीज वगैरह काफ़ी ज्वाइन की, उसके आधार पर दिया, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों ने गलतियाँ की है और नेगेटिव मार्किंग हुई है, होती है। लेकिन एक तो सीमित मात्रा में हो और एक ज़्यादा हो जाए, जिससे अपना जो रिजल्ट है वो ख़राब हो सकता है। तो ऐसी गलतियाँ काफ़ी विद्यार्थी से हुई हैं। एक तो कारण मोटा मोटा सा नेगेटिव मार्किंग जो आप सभी को पता भी है। दूसरा जो इससे भी महत्वपूर्ण जो कारण है वो है आपका जो लैंग्वेज का जो पार्ट था, वो उसने काफ़ी परेशान आपको किया। लैंग्वेज के पार्ट में खासकर जो इंग्लिश विषय है उसने आपको परेशान किया। सभी में आपको 10 प्रश्न थे और 10 में से 4-4 प्रश्न करना आपका अनिवार्य था। अनिवार्य से मतलब 4 प्रश्न आपके नहीं होते हैं क्लियर तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। 4 प्रश्न तब होने चाहिए जैसे आपने 10 प्रश्न किए या 7 किए, 8 किए, तो उसमें से आपके जो नेगेटिव है उसको कट पिट के आपके सब्जेक्ट वाले पोर्शन में उसमें से 4 क्वेश्चन आपके बच ही जाने चाहिए। अगर नहीं बच रहे हैं तो फिर समस्या है। तो ऐसे विद्यार्थी, मैंने कई विद्यार्थियों कमेंट्स देखे हैं कि उन्होंने सब्जेक्ट अपना अच्छा किया, अदर जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी की हैं, अगर उसके आधार पर देखें तो कट ऑफ बहुत ऊपर जा रही है। लेकिन उनका जब लैंग्वेज का पोर्शन आया, लैंग्वेज की बारी आई, तो समस्या यही कि उनकी 4 प्रश्न नहीं हो रहे, खास करके अंग्रेजी विषय में। अंग्रेजी में जहाँ हिंदी की थोड़ी समस्या, हिंदी भाषी नहीं है, वहाँ हिंदी में भी समस्या आई। कश्मीर आदि आसपास के जो एरिया में, वहाँ हिंदी वाले विद्यार्थी भी थोड़ी सी समस्या में रहे। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि सारा पेपर अच्छा करने के बाद में हम क्वालिफाई नहीं हो रहे। एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो आपकी कट ऑफ है उसकी कट ऑफ इस कारण से आपकी कम रह सकती है, सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा, पेपर का स्तर, कुछ एग्जाम, कुछ जो सब्जेक्ट्स उनका तो शायद ईजी था, लेकिन कुछ जैसे SST की बात करें तो काफ़ी अच्छा लेवल था, जिसमें जो विद्यार्थी अच्छे से एनालिसिस करके गया है वही विद्यार्थी उस पेपर को कर सकता है। मैं छोटी सी आपको एक कट ऑफ भी आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में लगभग आपके 77-78 रहने की संभावनाएँ हैं।
75 के आसपास तो रहेगी मैथ की। यूआर की बता रहा हूँ। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1 2 तो 3 कम कर लें, SC ST SC कर लें। SST की बात करें तो SST की भी आपको 78 या 80 के आसपास SST की जो कट ऑफ है वो जा सकती है। लगभग इतना ही रेशो जो है कट ऑफ का TGT में रह रहा है। कारण मैंने आपको बताया ये है। निश्चित रूप से कंपटीशन बहुत बड़ा था, बहुत बड़ी एग्ज़ाम थी, और एक जो एग्ज़ाम थी उसमें थोड़ा सा दिक्कत भी आई थी। इसकी री एग्ज़ाम 31 दिसंबर को हो चुकी है। तो ये एक छोटी छोटी सी बातें मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आंसर की के लिए आप बिल्कुल ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, जल्दी आपके आंसर की आने वाली है। लेकिन आप प्रश्नों पर कौन से प्रश्न पर आपत्ति लगानी वो आप देखें। उसके लिए आप जो आपके ऐसे क्वेश्चंस लग रहे हैं कि सर हमारे पास इसका प्रूफ नहीं है, तो प्रूफ भी हम आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराएंगे। आप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप जैसे ही प्रश्न करोगे तो हम प्रयास करेंगे कि जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, उनसे आपको जो उसकी मूल जो चीज़ें हैं वो आपको बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आप उसके आधार पर आपत्ति लगा सकें। जो प्रश्न है आपको आप मुझे हमें कमेंट्स बॉक्स में आप कीजिएगा। चाहे हिंदी के शायद 2-3 प्रश्नों में समस्या है, और भी जो हैं उनके बारे में आप बता दीजिएगा समस्या आपकी, तो आपको थोड़ा सा जो सूचनाएं हैं, प्रूफ हैं, वो आपको इस चैनल से मिल सकते हैं। साथ में महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप पेडागोजी स्पेशल DSSB में आपका पता है आपका PGT और NTT की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें सेकंड पार्ट जो है उसमें संपूर्ण पेडागोजी का ही विशेष रोल होता है। तो पेडागोजी आप इस चैनल से पढ़ें, तो आप चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। साथ में ये सूचनाएं अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा। सूचनाएं अच्छी लगी तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सभी के लिए सूचनाएं कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।